सो गाइज हेलो एंड वेलकम टू एमआर क्लासेस। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 10 का एक तुम्हारा प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम। ओके, तो इसको अच्छे से समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है क्योंकि ये ट्रेन डिस्टेंस प्रॉब्लम है। ठीक है, बच्चे यहाँ पे फंसते हैं। तो यहाँ पे बोल के रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो एक ट्रेन है जो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड में। ठीक है, अब बोला क्या, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम होता, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो वो पहले जितना टाइम ले रहा था उससे 3 घंटा ज़्यादा लेता। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तुम्हें क्या ढूंढना है, स्पीड। तो जिसको ढूंढना है उसको हम अपन एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं तुम्हें थोड़ा समराइज कर दूँ तो ट्रेन, ये टोटल क्या है, यहाँ से ट्रेन स्टार्ट किया, यहाँ पे पहुँचा, मतलब ए से स्टार्ट किया और बी पहुँचा। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर है। ठीक है, और तुम्हें बोला कि यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, तो मैं बोला कि भैया चलो स्पीड लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे बोला नहीं था कि मुझे स्पीड कितना दिया हुआ है, मुझे स्पीड ही ढूंढने बोला गया, इसलिए मैं लिया कितना, एक्स किलोमीटर पर आवर। सही बात है। अब देखो, मुझे डिस्टेंस पता है और मुझे स्पीड पता चल गया। तो तुम्हें पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तुम्हें ये चीज़ तो पता ही है। तो आराम से मैं टाइम टाइम ढूंढ दूंगा कि मेरा पहला केस में टाइम कितना लिया था। दैट इम्प्लाइज टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा। टाइम इज इक्वल टू, टाइम को यहाँ से अकेले छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, टाइम ऊपर गया और स्पीड नीचे आ गया। टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। सही बात है ना, सही बात है, बहुत बढ़िया। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, 480, स्पीड कितना है, एक्स। तो ये टाइम हो गया फर्स्ट केस का। ठीक है, अब बोला क्या है, इफ द स्पीड हैड बिन, अब क्या कर रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दे रहा है। इफ द स्पीड हैड बिन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, दैट इम्प्लाइज न्यू स्पीड क्या हो जाएगा, बताओ। न्यू स्पीड क्या हो जाएगा तुम्हारा, न्यू स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, पहले कितना था, एक्स था, अब एक्स से 8 कम, तो एक्स माइनस 8, ये सुनो, किलोमीटर पर आवर। सही बात है, हाँ ना। उसके बाद अब देखो सेम, अभी हम टाइम निकाल देंगे। इस केस में टाइम क्या है, तो टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर, वापस से 480 किलोमीटर कवर करने के टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। अभी डिस्टेंस कितना है, सेम डिस्टेंस तो वही है ना, 480। अब बट स्पीड चेंज हो गया, अब स्पीड क्या है, एक्स माइनस 8। अब तुम खुद सोचना है कि टाइम का वैल्यू कौन सा बड़ा है। वैल्यू मतलब टाइम का जो वैल्यू है ना, कौन सा बड़ा है, मतलब 5 घंटा 7 घंटा, तो 7 घंटा बड़ा होता है ना, 5 घंटा छोटा होता है, वैसे ही। अच्छा, यहाँ पे देखो स्पीड एक्स है और यहाँ पे स्पीड क्या है, एक्स माइनस 8 है। तुम खुद सोचो कि ये स्पीड यहाँ पे, इस केस में स्पीड ज़्यादा है, इस केस में स्पीड कम है। तो अगर तुम्हारा स्पीड कम होगा तो टाइम ज़्यादा होगा, अगर तुम्हारा स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये टाइम का वैल्यू ये बड़ा होगा, ये टाइम का वैल्यू ये क्या है, ये बड़ा है, ये टाइम का वैल्यू बड़ा होगा और ये टाइम का वैल्यू छोटा होगा। राइट, हाँ या ना, सही बात है। तो अब दोनों में डिफरेंस कितना है, ये दोनों टाइम में डिफरेंस कितना है, बोल दिया है 3 आवर का। कितना का डिफरेंस है, 3 आवर का। तो हम क्या करेंगे, बड़ा टाइम माइनस छोटा टाइम इज इक्वल्स टू 3। सही बात है। तो यहाँ पे बड़ा टाइम कौन है मेरा, जिसका स्पीड ज़्यादा मतलब कम होगा, जिसका स्पीड कम होगा वो टाइम ज़्यादा लिया होगा पहुँचने में। माइनस 480 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, टाइम कितना है डिफरेंस, 3 आवर। ठीक है, सही बात है ना। अब देखो इसके बाद ये देखो, ये मेन था, यहाँ पर फॉर्म करना, यहाँ तक पहुँचना, ये पहला फेज था। अब नाउ इसको सॉल्व करना है, क्योंकि हमें स्पीड निकालने बोला, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम क्या है, एक्स इंटू एक्स माइनस 8। एलसीएम क्या, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम चाहो तो 480 कॉमन भी ले सकते हो, पहले 480 कॉमन ले जाना। ठीक है, उसके बाद एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा और यहाँ पे एक्स माइनस 8 ब्रैकेट में रखना। ठीक है, 480 कॉमन गया, ये दोनों से कॉमन गया 480। और उसके बाद मैं क्या किया, अच्छा एक काम करता हूँ मैं ना, तुम लोगों को पूरा अच्छे से कैलकुलेशन दिखाता हूँ। एक दो बच्चे हैं जो कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या किया, पहले 480 कॉमन लिया, 480 कॉमन लिया तो क्या बचा, 1/x माइनस 8 माइनस 1/x। ठीक है,
अब उसके बाद मैं क्या किया, एलसीएम लिया। उसके बाद क्या किया मैं, एलसीएम लिया। एलसीएम क्या किया, मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाला दोनों, तो ये इधर आ जाएगा एक्स, ये ब्रैकेट में ये वाला पार्ट उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 8। एलसीएम लेना आता है तुम लोग, राइट, सही बात है। इज इक्वल्स टू 3। अब देखो ये आ जाएगा 480 होल इंटू एक्स माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, देखो ब्रैकेट खुलेगा ना तो माइनस दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी इसमें भी, तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 8 बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3। तो ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 480 इंटू 8, और ये वाला पार्ट लेके उधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 3 इंटू ये एक्स इंटू एक्स और एक्स इंटू 8, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। मल्टीप्लाई करके और RHS में भेज दिया हूँ, ठीक है। अब तुम 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 480 इंटू 8 कर दो, 4 इंटू, अच्छा तुम ये 3 से काट दो ना, बेटर रहेगा, ये क्यों मल्टीप्लाई करोगे। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 0, है ना। अब चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 8 0 0 8 48 और 4 12 1280 यहाँ पे आया, ये आया, ठीक है। अब इसको एक जगह अरेंज कर दो, तो ये 1280 को उधर भेज देंगे RHS में, तो 1280 क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस में आ जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम कोई मेथड लगा दो यहाँ पे, तुम ना यहाँ से तुम आइदर मिडिल टर्म करके सॉल्व कर लो या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, कोई भी एक फार्मूला लगा के सॉल्व कर लो, ठीक है। अगर तुम बोलोगे तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देता हूँ, तो मेरा फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC बाई 2A। सही बात है, हाँ ना, ये होता है तुम्हारा फार्मूला। अब तुम चाहो तो आराम से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल दो, ठीक है, हाँ ना। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, माइनस बी, तो माइनस बी का वैल्यू क्या है, माइनस 8, देख लो, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस 8 का स्क्वायर, सही बात है, माइनस 4 इंटू ए क्या है तुम्हारा 1 और सी क्या है तुम्हारा माइनस 1280, इसको मल्टीप्लाई कर दो बाई 2A 2 इंटू 1, सही बात है। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 8 हो जाएगा, सही बात है। उसके बाद तुम्हारा प्लस माइनस रूट 8 स्क्वायर हो जाता है 64, और यहाँ पर 1280 को तुम अगर मल्टीप्लाई करते हो 4 के साथ, तो तुम्हारा आंसर आता है 5120, तो यहाँ पर प्लस आएगा 5120 बाई 2, सही है। बस इसको सॉल्व कर दो और कुछ नहीं करना है, तो प्लस माइनस रूट, अब 5120 प्लस अगर तुम 64 कर रहे हो, ठीक है, और 5184 का तुम्हें क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है 5184 का, तो 5184 का तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5184 का स्क्वायर रूट होता है तुम्हारा, तुम अगर सॉल्व करोगे तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना 5184 करके, ऐसे ऐसे करके चल जाना, ठीक है, ऐसे ऐसे करके तुम्हें दिख जाएगा पेयरिंग। तो मुझे पता है यहाँ पे 5184 का स्क्वायर रूट होता है 72 डायरेक्ट, ठीक है, तो बाई 2, तो यहाँ से अब तुम्हें 2 x का वैल्यू निकलेगा, एक तो x का वैल्यू आएगा, एक बार प्लस ले लेना, एक बार माइनस लेना है, एक बार प्लस ले लिए और एक बार माइनस ले लेंगे, ठीक है, माइनस 72 बाई 2, तो यहाँ आया 80 बाई 2, जो कि आंसर आया 40, और एक तो आया तुम्हारा क्या, तो यह नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव तो नहीं लेंगे, ठीक है ना, नेगेटिव वाला केस को हम नहीं लेंगे, फिर भी हम सॉल्व कर देते हैं। तुम्हारा 72 से क्या गया तुम्हारा 72 माइनस 8 करोगे तो आंसर आएगा 64, जो कि में माइनस में रहेगा बाई 2, तो यह आ जाएगा माइनस 32, सही बात है ना। तो यहाँ पे आया क्या कि तुम्हारा स्पीड क्या था, दैट फॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ओके ना।